नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान बीते 7 मई को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद भी प्रत्याशियों के चेहरे पर अब भी थकान के भाव दिख रहे हैं। बात अलग है कि उनके समर्थक अपने अपने राजनीतिक गणित के हिसाब से अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि सभी खेमे में वोट प्रतिशत को लेकर सुबह से देर रात तक जोड़ घटाव का दौर चल रहा है। झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया के मतदाताओं ने किन पर भरोसा जताते हुए प्यार लुटाया, यह तो आगामी 4 जून को स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। लेकिन चुनावी जोड़ घटाव के आधार पर कहा जा रहा है कि मधेपुरा में जदयू के निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव और सुपौल में दिलेश्वर कामत की बातों को अगर छोड़ दें तो अन्य 3 लोकसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए प्रत्याशी पर अगर भारी पड़ जाए तो लोगों को शायद अचरज नहीं होना चाहिए। यादवों के गढ़ कहे जाने वाले मधेपुरा में देर से आए राजद उम्मीदवार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप वोटरों से शायद उस हिसाब से कनेक्ट नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिसके कारण जदयू के दिनेश चंद्र यादव को एक बार फिर स्वजातीय वोटरों का बहुत प्यार तो मिला ही, सीएम नीतीश कुमार के कोर वोटरों ने भी उनका बहुत साथ दिया। मोदी मैजिक चलने के कारण भी मधेपुरा के निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव और उनके समर्थक गदगद नजर आ रहे हैं। सुपौल में निर्दलीय प्रत्याशी सेवानिवृत्त अधिकारी वैद्यनाथ मेहता अंतिम समय तक मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह राजद के चंद्रहास चौपाल के वोट बैंक में शायद सेंधमारी नहीं कर सके। इसीलिए जदयू के दिलेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल के बीच आमने सामने की लड़ाई होने की बात सियासी गलियारे में कही जा रही है। झंझारपुर में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति रही। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुलाब यादव तमाम प्रयास के बाद भी राजद के माई समीकरण में शायद सेंध नहीं लगा सके। इसीलिए महागठबंधन समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ वैश्य वोटरों सहित एनडीए के कुछ कोर वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद कर जदयू के रामप्रीत मंडल पर भारी बताए जा रहे हैं। अररिया में शत्रुघ्न मंडल को कुशवाहा और कुर्मी वोटरों का साथ मिला, इसीलिए भाजपा के प्रदीप मंडल की परेशानी बढ़ सकती है। वैसे आरजेडी के शहनवाज आलम ने मतदान का समय आते आते अपने भाई का समर्थन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मुस्लिम बहुल इस लोकसभा में मुस्लिमों के साथ साथ यादवों ने भी उनका भरपूर साथ नहीं दिया, इसीलिए वह भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यहाँ मोदी मैजिक भी मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलता नजर आया और प्रदीप सिंह एक बार फिर खुशनसीब कहे जा सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जहां जहां पीएम की सभा हुई वहां वहां मोदी लहर की झलक अधिक दिखी, लेकिन मुफ्त अनाज का असर सहित केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभाव लगभग सभी जगहों के मतदाताओं में देखने को मिला। बात अगर खगड़िया लोकसभा की करें तो यहां बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का मामला अंतिम समय तक गहराया तो रहा ही। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोजपा के निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर अंतिम समय में राजद खेमे में जाकर लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा की राह में रोड़ा बनते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार की सभा होने के बाद भी जदयू के परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, बेलदौर के जदयू विधायक पन्नालाल पटेल और खगड़िया के पूर्व विधायक पूनम देवी यादव का एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आना एलजेपी रामविलास के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। डॉक्टर संजीव कुमार के सगे भाई और कांग्रेस के स्थानीय एमएलसी राजीव कुमार महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुशवाहा के पक्ष में खुलकर बैटिंग करते रहे, लेकिन डॉक्टर संजीव एलजेपी प्रत्याशी के पक्ष में फ्रंट पर नहीं आए। वैसे परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थकों का कहना हुआ कि उनके विधायक बेहद ही स्वच्छ छवि के हैं, इसीलिए वह किसी दागी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर अपने दामन को भी दागदार नहीं कर सकते। नतीजतन खामोश रहना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा। सियासी जानकारों का भी कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों और पूर्व विधायकों को यह जरूर कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना है, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि अपने दुश्मन को माफ करना है। इसीलिए जेडीयू के विधायक और पूर्व विधायक ना ही एलजेपी प्रत्याशी का खुलकर विरोध किए और ना ही समर्थन। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले पूर्व मुखिया अशोक सिंह ने सीपीआईएम प्रत्याशी को खुलकर साथ दिया।
यहाँ तक कि कुर्मी समाज के बड़े नेता होने के नाते उन्होंने अपने स्वजातीय वोटों से चिराग को सबक सिखाने का आह्वान भी किया, जिसके कारण कुर्मी समाज के लगभग 50% मतदाताओं ने संजय कुशवाहा को सिराखों पर बैठाना शायद मुनासिब समझा। अशोक सिंह सीएम नीतीश कुमार के बीमार होने का ठीकरा चिराग के सिर फोड़कर अपने स्वजातीय वोटरों से कहते रहे कि उनके नेता नीतीश कुमार का कुर्ता चिराग ने छोटा किया, इसीलिए इस बार किसी भी कीमत पर चिराग का भी कुर्ता छोटा करना है। कहा जा रहा है कि एनडीए में रहने के बाद पशुपति कुमार पारस के समर्थकों ने महागठबंधन प्रत्याशी संजय कुशवाहा का समर्थन किया। बिहार में चिराग का जनाधार भले ही बढ़ा हो, लेकिन कम से कम खगड़िया में चाचा पशुपति कुमार पारस के जनाधार को कम आंकना भारी भूल साबित हो सकती है। एलजेपी रामविलास से टिकट नहीं मिलने के कारण खगड़िया की पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने भी अपने वोटरों को संजय कुशवाहा के पक्ष में वोट डालने के लिए काफी प्रेरित किया। लवकुश समीकरण के जनक कहे जाने वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार ने तो खगड़िया में कैंप कर एक तरह से चिराग के विरुद्ध हवा बहाने की भरपूर कोशिश की। वैसे बिहार के डिप्टी सीएम और खगड़िया से गहरे ताल्लुकात रखने वाले सम्राट चौधरी राजेश वर्मा के पक्ष में लगातार जनसभाएं कर कुशवाहा समाज को मंत्रमुग्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। जीतन राम मांझी के सेनापति कहे जाने वाले संजय यादव ने भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वोटरों को संजय कुशवाहा के पक्ष में मोड़ दिया। मुसहर जाति में बड़ा कद रखने वाले बोढ़न सदा और सज्जन सदा के साथ साथ राजपूत जाति से आने वाले किसान नेता धीरेन्द्र सिंह टुड्डू ने भी संजय कुशवाहा को खगड़िया का बेटा बताकर उनका समर्थन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रताप राज और गुड्डू पासवान सहित कुछ अन्य प्रभावी लोगों ने पासवान वोटरों को संजय कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मल्लाह जाति का जितना वोट नहीं मिला था, उससे अधिक गोलबंदी मल्लाहों की इस बार संजय कुशवाहा के पक्ष में दिखी। राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव की सभी जातियों पर अच्छी पकड़ रहने का लाभ भी संजय कुशवाहा को मिल सकता है। मनोहर यादव अंदर ही अंदर अपने लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल का भरपूर इस्तेमाल इस बार के लोकसभा चुनाव में किया। खगड़िया की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व विधायक रणवीर यादव और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कृष्णा कुमारी यादव भले ही फ्रंट पर नहीं आए, लेकिन उनके समर्थकों ने एलजेपी रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा का काफी हद तक साथ दिया। एक समय विधानसभा के चुनाव में गीता यादव का विरोध किए जाने का आरोप लगाकर संजय यादव के प्रति नाराजगी प्रकट करने वाले कुछ यादवों द्वारा भी एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा का साथ दिए जाने की बात सियासी गलियारे में जुगाली कर रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बाहरी और दागी प्रत्याशी बताकर एलजेपी रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा को सभी समाज के लोगों ने भारी नुकसान तो पहुंचाया ही, राजनीति के नए खिलाड़ी होने के कारण राजेश वर्मा एनडीए के कोर वोटरों को भी अपने कलेजे से नहीं लगा पाए और वाजिब सम्मान नहीं मिलने के कारण एनडीए के घटक दलों के जमीनी नेता कार्यकर्ताओं ने खुले मन से उनका साथ भी नहीं दिया। ऐसे में मतगणना के बाद एनडीए में विरोध के स्वर भी सुनाई देने की आशंका प्रकट की जा रही है। हालांकि सभी वर्गों में मोदी मैजिक का प्रभाव भी देखा गया। यह राजेश वर्मा के लिए मजबूत पक्ष कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अभी यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन जीते और कौन कौन हारे, लेकिन यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से पहली बार भाग्य आजमा रहे एलजेपी रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा पर महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा अगर भारी पड़ जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगामी 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलने तक कयासबाजियों का दौर चलता रहेगा और सभी प्रत्याशियों के रणनीतिकार अपनी अपनी रणनीति को सफल बताते हुए अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते रहेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 4 जून को होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।